नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय के अंतराल के बाद हम फिर से अपने हिंदी व्याकरण से आप लोगों से रूबरू होंगे। दोस्तों, कुछ पारिवारिक कार्य होने के कारण बीच में 2-3 दिन आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और मित्रों, फिर से चलते हैं। आज हम उसी क्रम में यहाँ पर काल वाला टॉपिक चल रहा है और काल में हमने भूतकाल को पढ़ लिया है। मित्रों, काल क्रिया के आधार पर काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब मित्रों, आज हम वर्तमान काल को पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, ध्यान से हम चलते हैं। देखिए अपने लक्ष्य पर कि भूतकाल के बाद में वर्तमान काल में कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं, वो आपके समूह का भी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो फिर से चलते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है काल। अब यहाँ पर काल वाला टॉपिक लिखा हुआ है और ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं। देखिए सामान्य काल हम पढ़ चुके हैं। भूतकाल के कितने उपभेद हो गए? 6 उपभेद हो चुके हैं। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या ये, चुका, चुकी, चुके ऐसे क्रियावाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों सामान्य भूतकाल क्रिया होती है। और अगर इन क्रियाओं के आगे अगर हम है लगा देंगे तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। सामान्य के बिल्कुल निकट जो होता है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। और ऊपर वाली क्रियाओं के आगे अगर हम था, थी, थे लगा देंगे तो ये पूर्ण भूतकाल रहने वाला है। और ऊपर वाली क्रियाओं के आगे अगर हम रहा, था, रही, थी, रहे थे लगा देंगे तो दोस्तों पूर्ण भूतकाल क्रिया होने वाली है। और यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल ऊपर वाली क्रिया के बाद में होगा, होगी और होंगे लगा दें तो संदिग्ध भूतकाल रहने वाला है। और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और कार्य बीते हुए समय में हो चुका है तो वहाँ पर हेतु मध्य भूतकाल होता है। ये हम विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको आराम से विस्तार से देख सकते हैं, जहाँ पर भूतकाल क्रिया के 6 उपभेदों को स्पष्ट किया गया है। अब मित्रों, इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे, जो हमारा कुछ भाग रह गया था। तो दोस्तों हम चलते हैं। देखिए आपके सम्मुख लिखे हुए हैं वर्तमान काल की क्रियाएं। और वर्तमान काल कहाँ होता है, एक बार आप ध्यान दें कि सीधी सी बात है कि जारी समय में कार्य का होना पाया जाता है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। कोई भी कार्य अगर वर्तमान काल में मतलब जारी समय में हो रहा है तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत रहेगा। अब यहाँ पर मित्रों वर्तमान काल के हम 5 उपभेद करेंगे। कितने उपभेद करेंगे दोस्तों? 5 उपभेद करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम क्रियाओं के माध्यम से इनको याद रखेंगे। यहाँ पर देखो सामान्य क्रिया वर्तमान सामान्य क्रिया कहाँ होगी? जहाँ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ऐसे आते हैं तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल क्रिया होती है। फिर मित्रों अपूर्ण वर्तमान काल, पीछे भी अपूर्ण आया था और यहाँ पर भी आ गया, पीछे भी सामान्य आया था और यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसे क्रियावाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया होती है। फिर दोस्तों चलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध हमने पीछे भी पढ़ा था, वह जयपुर गया होगा ऐसा पढ़ा था। संदिग्ध यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल को बताएगा। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, ऐसे अगर क्रियाओं के रूप में आते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो मित्रों पीछे भूतकाल पढ़ा था, वहां से हम 3 कालों को ऐसे तुलनात्मक हम पढ़ सकते हैं। तो ये हो गए सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। अब मित्रों इसमें 2 अलग आ गए हैं और 2 अलग कौन से हैं? देखिए पीछे वाले से हट कर आए हैं। एक तो कौन सा आ गया है? संभावित, और एक कौन सा आ गया है? अज्ञात। इनकी परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं कि संभावना कहाँ हो रही है। तो यहाँ पर संभावना अगर वर्तमान में होती है, वर्तमान में संभावना हो तो वर्तमान संभाव्य काल हो जाएगा।
और यहाँ पर आज्ञा लिखा है, आज्ञा का भाव अगर वर्तमान में होता है तो वहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमान काल क्रिया मान ली जाएगी। तो आज्ञा का भाव, आदेश का भाव या उपदेश का भाव। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखिए इसका विस्तार और कैसे कैसे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मित्रों देखिए सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल का नाम होगा जहाँ ता है, ती है, ते है, ऐसी क्रियाएं आती हैं तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, ता है आ गया। देखो गंगा हिमालय से निकलती है तो ती है प्रयुक्त हुआ है। सीता चाय पीती है तो ती है प्रयोग हो गया। ऐसे बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं तो ते है आ गया। राधा पढ़ने जाती है तो ती है आ गया। अगर क्रियाओं के अंत में अगर ये क्रियाएं आती हैं, ये क्रियाओं के साथ जुड़े हुए शब्दांश होते हैं तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल क्रिया मान ली जाती है। अब चलिए मित्रों, सामान्य वर्तमान काल में एक अपवाद है। सामान्य भूतकाल में भी एक अपवाद आया था। कहीं क्रियाओं के अंत में, कहीं पर वाक्य के अंत में अगर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण कोई शब्द है और उसके बाद में था थी थे लगेगा, था थी थे लगेगा तो सामान्य भूतकाल में जाएगा, सामान्य भूतकाल। और यहाँ पर अगर मान लो मित्रों था के स्थान पर क्या आ जाए, है, हैं, ऐसे शब्दांश आते हैं तो वहाँ पर ये किस में जाएगा मित्रों, सामान्य वर्तमान में। तो यहाँ पर ये सामान्य वर्तमान का ये क्या है दोस्तों, अपवाद है। देखिए जैसे वह अध्यापक है तो है आ गया। अगर यहाँ पर था आता तो था किस में जाता दोस्तों, पीछे वाले में जाता, लेकिन ये है आ गया तो ये वर्तमान में है। राम ईमानदार है तो यहाँ पर भी है आ गया है। और मित्रों वे लोग बेईमान हैं, वे लोग बेईमान हैं तो यहाँ पर देखिए है आ गया है। और ये बेईमान शब्द एक विशेषण है, ईमानदार भी एक विशेषण है, अध्यापक एक संज्ञा है। तो इन शब्दों के बाद में अगर है आ जाए तो वर्तमान होगा और था थी आ जाए तो ये भूतकाल में जाते हैं। ऐसा हम पीछे पढ़कर आए हैं। फिर चलते हैं मित्रों आगे देखिए आपके सामने तीसरा वेद लिखा हुआ है अपूर्ण। और यहाँ पर दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल है। कहाँ पर होगा अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया, यहाँ पर क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल माना जाता है। कर लेते हैं दोस्तों वाक्य में प्रयोग और उनसे समझ लेते हैं कि वास्तव में ये क्रियाएं आती हैं तो वहाँ पर ये सामान्य ये आते हैं तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल कैसे होता है। तो देखिए आपके सामने वाक्य में प्रयोग लिखा हुआ है, वे खेल रहे हैं तो मित्रों रहे हैं आ गया है। राम खत लिख रहा है तो रहा है आ गया है। सीता संगीत सुन रही है तो सुन रही है आ गया है। यहाँ पर मित्रों ऐसे रहा है, रही है, रहे हैं ये आते हैं तो ये अपने अपूर्ण वर्तमान काल में होते हैं। अपूर्ण भूतकाल भी पढ़ चुके हैं पीछे। और वहाँ पर मित्रों है के स्थान पर क्या आया था थी थे आया था तो वो अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। और था थी थे के स्थान पर है, हूँ ऐसे शब्दांश आते हैं तो ये अपूर्ण वर्तमान में होंगे। अब मित्रों चलते हैं अपवाद हमने पीछे भी पढ़ा था और पीछे वही अपूर्ण भूतकाल का अपवाद पढ़ा था। वहां पर देखिए मित्रों दो क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं हैं, दो। एक तो सोना है और एक कौन से मित्रों बैठना। इन क्रियाओं के साथ में अगर मान लो हुआ है, हुई है और हुए हैं ऐसे लगते हैं तो वहां पर मित्रों यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगर मित्रों इनके स्थान पर है के स्थान पर अगर था थी थे लगा देते तो अपूर्ण भूतकाल में चले जाते, वहां पर भी अपवाद था। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में ऐसे हैं। और दो ही क्रिया है सोना और बैठना। इन क्रियाओं के बाद में हुआ है लग जाए तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान में जाता है और रहा था लग जाए तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है देखिए बच्चा सोया हुआ है तो वर्तमान में है दोस्तों। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है तो ये वर्तमान में है।
और बैठा हुआ था तो भूतकाल में चला जाता। अब चलते हैं मित्रों आगे। आगे देखिए तीसरा भेद चला है संदिग्ध वर्तमान का, और ये संदिग्ध पीछे भी आया था भूतकाल में, वहां पर संदीप जयपुर गया होगा ऐसे याद किया था। तो यहाँ पर मित्रों यहाँ वर्तमान काल में होगा और वो काल वहां पर भूतकाल में क्रिया हुई थी। अब यहाँ पर देखिए क्रिया के रूप में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ऐसे क्रियाओं के रूप में अगर संदिग्धता पैदा करते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब मित्रों चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, और अनंत कितने उदाहरण हो सकते हैं समझने के लिए एक उदाहरण बहुत काफी होता है। वे खेलने जा, वे नहीं आएगा दोस्तों, वह आएगा, वह आएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया एक वचन है तो यहाँ पर दोस्तों कर्ता भी एक वचन ही आएगा। तो देखिए वापस वह खेलने जा रहा होगा, जा रहा होगा आ गया। अगर यहाँ पर वे आता कि वे खेलने जा रहे होंगे आता। अब चलिए मोहन राधा से मिलने, राधा से मिलने जाता होगा, तो ता होगा आ गया दोस्तों, देखिए ता होगा। ऐसे सीता फिल्म देखने जा रही होगी, जा रही होगी, या जाती होगी, तो भी ये इसी संदिग्ध में जाता। तो ऐसे कितने अनंत वाक्य बन सकते हैं मित्रों। तो ये सारे के सारे संदिग्ध वर्तमान काल में रहने वाले हैं। फिर मित्रों चलते हैं हम अगले पड़ाव पर, और अगले पड़ाव पर 4 नंबर वाला आता है संभाव्य। और संभाव्य कहाँ पर आता है, जहाँ संभावना हो जाए। मित्रों ये पीछे नहीं आया था, ये अब इस वर्तमान काल में नया है संभाव्य। और भूतकाल में तो कार्य ही हो चुका है, तो वहाँ संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो संभाव्य वर्तमान काल में आता है या फिर आएगा भविष्य काल में। तो यहाँ पर देखते हैं वर्तमान समय में संभावना होती है तो वहां पर संभाव्य वर्तमान काल क्रिया मानी जाती है। और इस प्रकार के वाक्यों में शायद जैसे शब्द का प्रयोग भी होता है। वह आया हो, देखिए वर्तमान काल में संभावना हो रही है। बाहर कोई खड़ा हो, अब ये कोई जरूरी की खड़ाई है लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शायद राधा आती हो या आई हो, तो ऐसे लिखा हुआ है शायद राधा आई हो, या फिर मान लो मित्रों लिखा हुआ है आती हो, तो भी इसी में आएगा। ऐसे लिखा है हमारी बात कोई सुनता हो, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ गया। मित्रों इसमें सीधा ध्यान रखें, ओकारांत आए हैं लास्ट में सभी में, और ओकारांत में संभावना आएगी तो संभाव्य वर्तमान काल होगा, और ओकारांत में आज्ञा का भाव आए तो आज्ञार्थक वर्तमान आएगा जो इसके बाद आने वाला है। तो उसको भी देख लेते हैं। जो अपना ये लास्ट भेद है इस वर्तमान काल की, या फिर 5वां भेद देखिए ये रहा आज्ञार्थक वर्तमान काल। और इसकी परिभाषा भी यही है कि वर्तमान समय में, कौन से समय में दोस्तों, वर्तमान समय में कोई आज्ञा का भाव है, कोई आदेश का भाव है, कोई उपदेश का भाव है, आदि कार्य अगर होते हैं तो वहां पर आज्ञार्थक वर्तमान काल माना जाता है। वही बात है। और यहाँ पर क्रिया के रूप में ओकारांत आते हैं। अगर अंत में ओकारांत आए और आज्ञा का भाव हो तो आज्ञार्थक होगा। अंत में ओकारांत आए और कहीं पर मान लो मित्रों संभावना हो रही है तो संभाव्य वर्तमान काल में होता है। अब देख लो इसके उदाहरण आपके सामने हैं, लिखे हुए हैं, समझ सकते हैं इनको। देखिए दोस्तों, बच्चों बैठ जाओ, आज्ञा का भाव है, ओकारांत है दोस्तों। देखिए आप सभी बाहर चलो, ओकारांत है और आज्ञा का भाव। अगर ये वाक्य ऐसे होता तो भी वहीं जाता, आप सभी बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, ओकारांत आ रहा है लेकिन आज्ञा का भाव है तो आज्ञार्थक होगा। राधा भीतर बैठ जाओ, राधा भीतर बैठ जाओ, तो लास्ट में देखिए मित्रों ओकारांत आ रहा है। ओकारांत किसे कहते हैं देख लो, ओकारांत मतलब यह है कि कोई शब्द जिस स्वर से समाप्त होता है वही उसके अंतर्गत कैटेगरी मान ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द ओ से समाप्त हो रहा है तो ओकारांत है, ऐसे समाप्त होता तो अकारांत हो जाता, अकारांत ऐसे, और आ से समाप्त होता तो आकारांत हो जाता दोस्तों, आकारांत। तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। ओकारांत के साथ में यहाँ पर देखिए
आज्ञा का भाव है, और जहाँ आज्ञा का भाव हो इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे मित्रों, हमने आज फिर से इस वर्तमान काल को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अगले वीडियो के साथ में हम रूबरू होंगे, जहाँ पर काल का एक पार्ट और बचा हुआ है। मित्रों, 3 ही काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल और वर्तमान काल क्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब आएंगे भविष्य में, और भविष्य में आपसे रूबरू होंगे भविष्य काल के साथ में। तब तक अपने मित्र SM सर को दीजिए इजाज़त। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें और शेयर कर सकते हैं। अगर मान लो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निःशुल्क क्लासें हैं जिसमें आप लोगों को निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं, और ये निरंतर ऐसे ही रहेंगी और सभी। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।